नाज़रीन करام, तमाम अमल जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, यानी रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। जैसा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, कोई नमाज़ पढ़ता है तो नमाज में दिखावा कर सकता है कि हम नमाजी हैं, कोई हज करता है तो हज में दिखावा कर सकता है कि हम हाजी हैं, कोई ज़कात देता है तो ज़कात में दिखावा कर सकता है कि हम बहुत बड़े सदक़े वाले हैं, बहुत बड़े सखावत के पैकर हैं, वो दिखावा कर सकता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई दिखावा नहीं कर सकता है, क्योंकि रोज़ा हम दिखा तो नहीं सकते किसी को कि हम रोज़ा हैं। अगर हम बस इतना बता सकते हैं कि हम रोज़ा हैं, लेकिन उसको कोई भी देख नहीं सकता और कोई उसको दिखा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि रोज़ा बंदे ने मेरे लिए रखा तो मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और क़यामत के रोज़ जब फरिश्ते लोगों को इनाम बांट रहे होंगे, सदका करते होंगे, फरिश्ते उनको इनाम दे रहे होंगे, जो लोग खैरात करते होंगे उन फरिश्ते उनको इनाम दे रहे होंगे, जो नमाज़ पढ़ते होंगे फरिश्ते उनको इनाम दे रहे होंगे, जो हज करके आए होंगे फरिश्ते उनको इनाम दे रहे होंगे। लेकिन जब रोज़ा रखने वाले की बात आएगी, जब रोज़ादारों की बात आएगी, तो अल्लाह फरमाएगा मैं इसकी खुद जज़ा दूँगा। तो रोज़ेदारों का मकाम बहुत बड़ा है, और रोज़ा कबूल होने की भी एक निशानी है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। रोज़ा कबूल होने की निशानी ये है, जिस तरह नमाज़ों का हाल है कि अगर आपने नमाज़ पढ़ी यानी ज़ोहर की पढ़ी और ज़ोहर की आपकी कबूल हुई तो फिर आप असर पढ़ेंगे, क्योंकि परवरदिगार आलम उसी को अपने घर पर दोबारा बुलाता है जिसको पसंद फरमाता है। जाहिर सी बात है, आपके घर में कोई एक दिन आ जाए और आप उसको पसंद ना करो, दूसरे दिन क्या दूसरे वक्त उसे नहीं आने दोगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के घर का भी यही हाल है, जो एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया, अल्लाह को वो पसंद आ गया, तो फिर दूसरी मरतबा खड़ा होगा, फिर तीसरी मरतबा खड़ा होगा। यही हाल रोज़े का है, जिस तरह नमाज का है कि जिसने फ़ज्र पढ़ी, फ़ज्र के बाद में ज़ोहर पढ़ ली, समझ ले उसकी फ़ज्र कबूल हो गई, और ज़ोहर के बाद में ज़ोहर के बाद में असर पढ़ ली तो समझ ले उसकी ज़ोहर भी कबूल हो गई, और असर के बाद में मगरिब तो समझ ले कि असर भी कबूल हो गई, मगरिब के बाद में इशा तो इशा और मगरिब दोनों कबूल हो गई। इसी तरह रोज़े का हाल है कि आपने एक रोज़ा रखा और आपने फिर रोज़े पर रोज़े रखते चले गए, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा रखते चले गए, तो फिर आप समझ लें कि आपका रोज़ा कबूल हो रहा है। और अपने परवरदिगार से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़े को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।